औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो सरकार अली असगर मौला की ज़ात पे एक सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। करंट है, चलो खैर है, गुजारा हो गया, अब मुझे पता चल गया है। इजाज़त की नौकरी शुरू कीजिए आपके साथ। आले मोहम्मद के खालिक आज की रात के सदका में आपकी और बानियान की तौफीकात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादारों के लिए मुझे दुआ का हुक्म दिया गया है, सरकार अली असगर के सदका में तमाम अज़ादारों को मालिक ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। जिनके लिए लिख के दिया गया है मालिक उनको, पीर आशी शाह साहब को और जितने मोमिन सैयद सग़ीर हैदर शाह साहब को मालिक ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटा अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं सरकार अली असगर के सदका में मालिक तमाम को, पीर अल्ताफ़ शाह साहब, हमजद शाह साहब, फसी शाह साहब और तमाम अज़ादारों को मालिक शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जो अज़ादार बेरोज़गार हैं सरकार अली असगर के सदका में मालिक उन तमाम को बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। अनूश अली को मालिक ज़िंदगी वाला अज़ादार बेटा अता फरमाए। और जितने अज़ादार बेघर हैं सरकार अली असगर के सदका में मालिक उनको अपनी इज़्ज़त वाली घर अता फरमाए। बेरोज़गार मोमिनीन को मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। ज़ेर तालीम बच्चों को मालिक इल्म के मैदान में कामयाबी नसीब फरमाए। नौजवानों का मालिक अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। बानियान और आपके घरों पर मालिक रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। जितने आपके मरहुमीन हैं, बानियान के मरहुमीन हैं, पीर तस्लीम शाह साहब, अली शाह साहब की अहलिया, मिल्लत के शोहदा, मालिक सब के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। जहाँ जहाँ पर भी पूरी कायनात में ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम जारी व सारी है, तमाम अज़ादार, बानियान, ज़ुलजना, शबीहात, मातमियात, इमाम बारगाह तमाम की मालिक हिफाजत फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो हाथ आले मोहम्मद की बारगाह में बुलंद हैं, सखी अब्बास के हाथों के सदका में मालिक इनकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ने के सब की दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। आज मेरी कजमज बयानी की 8वीं गुफ्तगू आपकी बारगाह में मैं हदिया करना चाहता हूँ। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बड़े बड़े इज़्ज़तदार अज़ादार खूबसूरत माहौल बना हुआ है। एक एक शख्सियत का नाम लें तो 60-70 मिनट लगेंगे, इतने मेरे मुँह से तशरीफ़ फरमा हैं। सबके लिए दुआ कर रहे हैं। पता नहीं मैं अपनी जानिब से क्या पढ़ता, लेकिन जो हुक्म दिया गया उसी के गिर्द तवाफ़ करने की कोशिश करते हैं। विलायत बात शुरू हो गई है जी। आज दाद की खैर है, तवज्जो ढेर चाहिए। विलायत बंदे का मनसब नहीं है। इतनी सारी वाह वाह फरमाइश शाह साहब ने की, आपने वाह वाह कर दी थोड़ी सी। विलायत अल्लाह का मनसब है। अल्लाह ने अपने मनसब में मोहम्मद और अली को शामिल किया है। क्योंकि आयत है ना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारा वली हूँ, व रसूलुहु, मेरा रसूल तुम्हारा वली है, और अंगूठी वाला भी तुम्हारा वली है। जो हाथ फैल गए हैं वो हाथ खैरात ले गए अमीरुल मोमिनीन की बारगाह से। यार दो काम मुश्किल हैं, पढ़ना और सुनना। एक आपने करना है, एक मैंने करना है। मुझे बार बार ना कहना पड़े कि यार जागो तो बेदार हो जाओ। बेदार आपने खुद होना है। 8वां दिन है, आप माशाल्लाह बेदार ही हैं। जो पहला वली है ना वो अल्लाह है। वो अपने बारे में क्या कहता है, पहला वली अपने बारे में क्या फरमाता है? हाय हाय,
वो कहते कुन तो कंजन मखफियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, अब नहीं। वाह 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 वाह। मैं छुपा हुआ खजाना था। घड़ी चलती रहती है, जल्दी जल्दी शामिल हुआ करो बच्चों। तो पहला वली अल्लाह, वो कहते मैं छुपा हुआ खजाना था। तो कुंतो की मसनद पर है तौहीद। दूसरे वली हैं मुस्तफ़ा, वो अपने बारे में क्या फरमा रहे हैं? वो फरमाते हैं कुंतो नबियन व आदमो बैनल माए वक्त, मैं उस वक्त नबी था। आपको वाह है जो पहुंच भी गए हो, जो हाथ उठा भी चुके हो, इधर वाले ठंडे ठंडे हो रहे हो। इधर ज़्यादा बारिश हुई है थोड़ी सी मेरे ख्याल में। पीर काज़िम शाह, आसिफ शाह जी, बाबा इफ्तिखार शाह जी, जितने मेरे मोहसिन तशरीफ़ फरमा हो। पहला वली अल्लाह, वो कुंतो की मसनद पर। दूसरे वली मोहम्मद, वो फरमाते कुंतो नबियन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब तुम्हारा बाप आदम न पानी में था न मिट्टी में था। आय आय आय। अब सादात उज़ाम मेरे सामने तशरीफ फरमाए, हम मैं सैदों के नौकर, हम मैं जुमला कहने लगा हूँ, पता नहीं कौन सैयद खुश होकर वो नौकर को दुआ दे देगा। जब मुस्तफ़ा आदम से पहले नबी था तो उसे तो आदम का बेटा नहीं कहना चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ उठा लिया करो यार, ताकि मेरा दिल लग जाए, आपका वक्त बच जाए। जो हाथ नहीं उठा सके हैं थके हुए होंगे ज़ाहिर। जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में था, इसी दरमियान को भी ज़माना नहीं समझा। हमें अपनी मर्ज़ी से पढ़ने दिया करो, फिर इनकी मर्ज़ी पे कैसे चलें? फिर इनको समझाएं, फिर वज़ाहत करें। 2 घंटे चाहिए, 60 मिनट हैं, गिने चुने से लम्हात हैं, वो आपके ज़ाय भी नहीं करना चाहता और बात भी करनी होती है। ये वाह वाह का लालच भी आपने डाला है, ज़ाहिर भुगतना पड़ेगा आपको। अली के शिया ही खुश होते हैं और किसी ने खुश होना है। बंदा अली के फ़ज़ाइल पे खुद ब खुद खुश होता है, क्योंकि अंदर का लहू मजबूर करता है। जहाँ समंदर है वहीं लहरें उठेंगी। आज ये कोना थोड़ा फिर खामोश है। बड़े आदमी होंगे ना सारा आप, क्योंकि बड़े बंदे बड़े ही होंगे ने। बिस्मिल्लाह। मसलन मैं जहाँ से आता हूँ तो मुझे पीर अली शाह, मोहसिन शाह, आशीष शाह सारे फ़ोन करते हैं भी कहाँ पहुँचे हो। मैं कहता हूँ यार कि मैं लाहौर और उस इलाके के दरमियान में हूँ। क्या मतलब? ना मैं लाहौर में हूँ ना मैं उधर हूँ। मुस्तफ़ा जो फरमाते हैं जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में था, यानी आदम न पानी में था न मिट्टी में था, मैं नबी था। ना 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 डंडी नहीं मारनी। मुझे पीर ने हुक्म दिया है तो मैं आपको ऐसे थोड़ा जाने दूंगा। आगे लेट पहुंच जाएंगे, वो कर लेंगे गुजारा, लेकिन ऐसे तो मैं भी नहीं जाने दूंगा। पानी और मिट्टी के दरमियान में था आदम जब मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं नबी था। पहला वली अल्लाह कुंतो की मसनद पर, दूसरे वली मोहम्मद कुंतो की कुर्सी पर। कुंतो आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के, तो कुंतो की मसनद पर। तीसरे वली हैं मेरे मुर्शिद अली। अली क्या फरमाते अपने बारे में? फरमाते कुंतो वलियन व आदमो बैनल माए। वाह 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 वाह। अब दिल लग गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारे हाथ बुलंद हो गए। सबको सलाम कर रहे हैं। एक दफा मेरा दिल कर रहा है हाथ बुलंद फरमा ले। हैदरी वाह 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 वाह। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है
आज की रात के सदके में मालिक कभी उसको दुख न दिखाए। पहला वली अल्लाह कुंतों की मसनद पर, समझ रहे हैं आप। दूसरे वली मुस्तफ़ा कुंतों की मसनद पर। तीसरे वली मेरे पीर अली कुंतों की मसनद पर। अल्लाह भी कुंतो, मुस्तफ़ा भी कुंतो, अली भी कुंतो। तब तो मोहम्मद ने फरमाया था मन कुंतो। यार आपको वाह वाह है जो मेरे मौला की विलायत सुन के खुश हो रहे। अली हक, जीते रहे जब तक आपका दिल करता है। कोशिश कर लो है जरूर। आखिरी हलाली तक सलाम। कोई मसला नहीं है अली की विलायत में। हाँ हाँ, जो उदास बैठे हो, अली ने खत लिखा था, एलची भेजा था कि मुझे दुनिया वाले जरूर मानो। अली मिन्नत वाला पीर ही नहीं है। आधी रात का वक्त था जब मैंने अपने हसन सखी मौला का फरमान पढ़ा तो मेरा बिला साख्ता बेसाख्ता मुझे सोचे समझे बगैर मेरे मुंह से निकल गया, वाह बाबा जी घर। तो घर वाले जाग पड़े कि आधी रात को ये वाह वाह कर रहे, इसको क्या बने। तो जब घर वालों को सुनाया तो कोई बच्चे नींद में थे, कोई जाग रहे थे, सब ने कहा वाह आज हजारों का इज्तिमा है, 5-7 जवान तो खुश हो जाएंगे। हसन फरमाते हैं पूरी दुनिया अगर मेरे बाबा को मानना छोड़ भी दे तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते हैं मैं हसन जो अली का शिया हूं। शाबाश, खरीद लिया है लाहौर वालों ने जाफर को। नियाज बेग मैं तेरा नौकर हो गया। हैदर हैदर आले मोहम्मद का खालिक अल्लाह आपको सलामत रखे। अली का मालिक अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना फरमाए। अली मौला की विलायत के सदके में एक हदीस पढ़ी जाती है जो आपको तर्जमा याद है, मैं अरबी में पढ़ता हूँ कि अल्लाह को कोई नहीं जानता, बिस्मिल्लाह जी, सिवाय रसूल फरमाते हैं अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और अली के। इसी तरह मुझे कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह और अली के। अली को भी कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह और मेरे। याद आ गई ना? यहां जानने वाली बात है ही नहीं। तवज्जो ना हटे। अरबी में जो है वो यूं है, रसूल फरमाते हैं ला यारिफुल्लाह इल्ला अना व अली वला यारिफूनी इल्लल्लाह व अली वला यारिफु अलीयन इल्लल्लाह व अना। यहाँ ला याला मुल्ला नहीं है कि अल्लाह को कोई नहीं जानता, अल्लाह को बच्चा भी जानता है। इससे पूछो अल्लाह कितने हैं? एक। इसी को जानना कहते हैं। सर न मार यार, आज दुख होगा मुझे। आज जाफर जख्मी हो के ना जाए 8 मुहर्रम को। मैंने तुम्हारी 7 मुहर्रम तक दिल लगी से नौकरी की, आज मेरी मदद कर दो। याद जानने वाली बात नहीं है। जन्नत है जहन्नम, जजा सजा मौत हयात फरिश्ते सरादकात हिजाबात लौह कलम कुर्सी अर्श गिलमान फरिश्ते हो रहे हैं ना, देखी तो नहीं, इसी को जानना कहते हैं। यहाँ है ला यारिफुल्लाह, अल्लाह को कोई नहीं पहचानता। फंस गया अली साहब में। अल्लाह को कोई नहीं पहचानता, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सिवाय मेरे और अली के। इसी तरह मेरी मार्फत भी मुस्तफ़ा फरमाते हैं किसी को नहीं सिवाय अल्लाह और अली के। और आगे फरमाते हैं ला यारिफु अलीयन, अली की मार्फत भी किसी को नहीं। व्हाट्सएप के शिया बड़े होते हैं, अपने घर में बैठ के कॉफी का कप सामने रख के व्हाट्सएप पे जो लिख दिया। मैदान का शिया बन। अली को मम्मी डैडी शिया की जरूरत नहीं। ये मोहल्ला क्यों चुप कर जाता है पता नहीं बार बार।
आगे आगे भी बैठते हो और छुरियां भी मारते रहते हो। जो दाद ना दे सके वो मेरे पीछे आके बैठे, मैं उसकी इज्जत करूंगा। आगे वही बैठे जिसको बोलने का ढंग हो, जो कि अगले मोहल्ले पे हमारा हक ज्यादा होता है, फिर बात से बात निकलती है। बार बार कहें बोलो 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 तो फिर बात नहीं बनती। अल्लाह की मार्फत किसी को नहीं, कौन जाने उसे, कौन मार्फत रखे उसकी। अल्लाह देखा है? आसान सवाल है, हाँ या ना करते जाना। अल्लाह देखा है? जायका चखा है? खुशबू सूंघी है? आवाज़ सुनी है? लम्स किया है? 10-10 लाख रुपया लगा के अल्लाह के घर तक हम जाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हैं। कभी अल्लाह के घर से आवाज़ आई कि मेरा बंदा मैंने तेरी हाज़िरी कबूल की? आपने हर सवाल का जवाब खुद नहीं में दिया है। देखा नहीं, चखा नहीं, लम्स नहीं, खुशबू नहीं, आवाज़ नहीं, मानते क्यों हो? मैं भी सर मार के देखूं कि इसमें कितना सवाब है होगा कोई सवाब तो मैं भी शामिल हो जाऊं ना। जब देखा नहीं, चखा नहीं, लम्स नहीं, खुशबू नहीं, आवाज नहीं, कितना तेज पढ़े कि घड़ी भी रुक जाए, तो मानते क्यों? 73 फिरके के मुसलमान कहते हैं जी हमारे पास मेयार है हुसैन का नाना, हमें मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि अल्लाह है। वो सच्चाई इतना है कि हमें देखने की ज़रूरत ही ना पड़ी, हमने बिन देखे को सजदा कर दिया है। तो फिर मुझे काफिर क्यों कहते हो? मुझे भी तो यही शिकवा है, जिस मोहम्मद के सिर्फ कहने पर तुमने बिन देखे को माना हुआ है, उस मोहम्मद के दिखाने पे अली क्यों छोड़ गए हो? क्या हुआ? एक बच्ची के कह रहे कि कौनैन ज़हरा उसका नाम है, बच्ची तो वो जिसको मिले यहाँ तक पहुँचा दे, ज़हर यहीं होगी, मौला करेगा मिल जाएगी, परेशान ना हो। हुसैन है, बच्ची किसी मेले पे नहीं आई, हुसैन इंशाल्लाह मिला देगा। पता नहीं कहाँ पे थे और जड़म करके नीचे गिरा दिया। जिस मुस्तफ़ा के रसूल फरमाते अल्लाह की मार्फत किसी को नहीं सिवाय मेरे और अली के, तवज्जो है ना सरकार की। इसी तरह मेरी मार्फत भी किसी को नहीं सिवाय अल्लाह और अली के, अली की मार्फत भी किसी को नहीं सिवाय मेरे और अल्लाह के। बच्ची अंदर है जी, मिल गई, जा ले आ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार हाथ ऊंचे हैदरी। अब मुतमैन हो गए? पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान ने कहा था कि कौन बिल्कीस का तख्त लाएगा, तो आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान का वजीर भी है। उसने कहा सरकार मैं ले आऊँगा। कितनी देर में? पलक झपकने से भी पहले, यानी यूं करने से पहले। तो यूं करने से पहले तो आसिफ बिन बरखिया काम कर लेता है, हुसैन कैसे करेगा? जिसका फेफड़ा ठीक है बोलो आज की रात। थोड़े दिन रह गए, एक तो दिन रह गया यार, कल कौन सा फजाइल पढ़ा जाएगा, आज ही तो है। एक बात के लिए रुका हुआ और डर भी रहा हूं। बिस्मिल्लाह। एक बात के लिए रुका हुआ हूं और डर भी रहा हूं। डर किस बात से? कि मैं समझा नहीं पाऊंगा, खुद ब खुद समझना है। मैंने बड़ी कोशिश की है समझने की, समझाने की, ये बात मुझसे समझ नहीं पाई, ना मैं समझा सका हूं। अल्लाह सुपर पावर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है।
ये तर्जमा गलत है, मिंबर पे कह रहा हूँ गलत है। वो सब कौन है वो जिनसे अल्लाह बड़ा है? तमीज खुद को नहीं है, एतराज हम पे करते हैं। अल्लाह अकबर का माना है बस अल्लाह ही बड़ा है। हाथ उठाया करो, मेरा दिल लगता है। आदत पड़ गई है आपके हाथों को, जवान हाथ उठाएं तो मेरी टेक लग जाती है। तो अल्लाह सुपर पावर है। अब समझना खुद है, आपने मेरी मदद करनी, आज मदद कर दो कि हुसैन का छोटा सा मदा खान शब्बीर अलैहिस्सलाम के मिंबर पे खड़े होकर सैयदा की मौजूदगी में सुन्नी शिया दोस्तों को दुआ दे के जाऊँगा अगर आपने मेरी मदद कर दी। नहीं करोगे तो फिर भी दुआ ही दूंगा, वैसे कर दोगे तो एहसान हो जाएगा। एक बड़े को दो छोटू ने मिलके पहचान लिया। कर दी मदद नियाज बेग ने मेरी, मुर्शद कर दी आपके शहर ने मेरी मदद। एक बड़ा, अल्लाह बड़ा है, मुस्तफ़ा अल्लाह से छोटा, अली दोनों से छोटा। बड़ी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोनों हाथों से सलाम, आखिरी हलाली तक सलाम, बहर वाले गली वाले अंदर वाले सबको सलाम। अल्लाह बड़ा है ना, मुस्तफ़ा अल्लाह से छोटा, अली दोनों से छोटा, मोहम्मद अल्लाह का अब्द, अली मोहम्मद का भी अब्द। यहां तक आ गई है बादशाह, यूं हो नहीं रही। किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, कोई बुलाए ना बुलाए, जिसने लिखा ये कटवा दे। जिस घर का छोटा तेरी समझ में नहीं आता उस अल्लाह को तू कैसे समझ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंच गए मेरे अज़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम के। अल्लाह बड़ा, एक बड़े को दो छोटू ने मिलकर पहचान लिया। दर्जा हो गया कम, अल्लाह के बाद मुस्तफ़ा। अब समझे तो मैं आपको दाद दूं। दर्जा कम हो गया ना कि अल्लाह के बाद मुस्तफ़ा आ गए, लेकिन पहचानने वाला दर्जा बढ़ गया। हाँ, क्या बात है कि बोला आपकी। एक बड़े को दो छोटू ने पहचाना, जब अल्लाह से छोटा दर्जा आया तो मुस्तफ़ा, लेकिन पहचानने के लिए एक बड़ा चाहिए। सुभान अल्लाह। ना इंजते नहीं ना कम होना जी, मैं तू पे अली सुन दे। हाँ, अली बड़ा महंगा है, सस्ता नहीं है जी। वो बिन मांगे नहीं देता अल्लाह। कभी अल्लाह से अली भी मांगा करो कि मौला हमें और मार्फत दे, और मार्फत दे, और मार्फत दे। अल्लाह को दो छोटों ने मिलकर पहचाना, दर्जा छोटा हो गया, मुस्तफ़ा पे आ गए, लेकिन पहचानने के लिए एक बड़ा चाहिए, एक छोटा। अल्लाह और अली दो मिले, अल्लाह बड़ा, अली छोटा। एक बड़ा और एक छोटे ने मिलकर दरमियान वाली हस्ती को पहचान लिया। मैं उड़ जाऊं, अली है दोनों से छोटा, लेकिन पहचानने के लिए दो बड़े चाहिए। ये सुनेंगे विलायत मेरे मौला की, यही तो सुनेंगे। तो फिर टक्करें क्यों मार रहे हो, हाथ थल्ले क्यों कर गए हो? हाथ यहीं पे रखो, मैं जुमला हदिया करूं। क्यों टक्करें मार रहा है जमाना, क्यों झल्ला हो रही है दुनिया? फैसला हो गया न्यास बेग में कि अली अपने से छोटे की अकल में आता ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गिने चुने से 15-16 मिनट बच गए हैं, ज़ाय ना करना, ना करना ज़ाय, ये बड़े कीमती लम्हे बच गए हैं। पहला वली अल्लाह, वो नजर नहीं आता। हंसने वाली कौन सी बात है, नहीं आता। वो गैर मरई है, दिखाई नहीं देता, महसूस भी नहीं होता। एक अलहदा अशरा रखना पड़ेगा फिर इस बात को समझने के लिए। अल्लाह नजर नहीं आता तो उसकी विलायत छुपी हुई है।
दूसरे वली हैं हुसैन के नाना, वो मिंबर पे रसूल बन के बैठते हैं, वली बन के नहीं। तो रसूल की विलायत भी छुपी हुई है। तीसरा वली है अली। अल्लाह और अली दोनों की विलायत अली से नजर आएगी, अल्लाह और मोहम्मद की। अल्लाह की विलायत का मजहर भी अली, रसूल की विलायत का मजहर भी अली। और तुमने देखा नहीं है मेराज की शब सगे चचा अबू लहब को पता नहीं चला मोहम्मद है कि अली। यार आपको वाह वाह है जो जाते जाते फिर लौट आए हो। सैयदा तो हाथ दुआ बन जाता है मुर्शिद। बस एक ही नारा हाथ ऊंचे है दरी। अल्लाह देखा नहीं, वो नजर नहीं आता। मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पूछा कि आप अबुल बशर हैं, पहला पहला नुमाइंदा है अल्लाह का तो ज़मीन पर, अल्लाह मनवाने आया है हमसे। सुभान अल्लाह जी। अल्लाह देखा है? 6-7 मिनट की दाद है इस जुमले पर, मुझे मिली है, आपसे नहीं मांग रहा, आप तो मेरा घर है। वैसे बच्चे को घर से मिले तो बाहर से नहीं मांगता, मैं क्यों कहूँ कि मुझे वहाँ से मिली, नहीं, हमें घर से मिल गई। हजरत आदम कहते मैंने देखा नहीं है, तो कहते किसी से सुना है। जो किसी को समझ गए हैं उन्हें मैं वाह वाह कह रहा हूं। हाय हाय हाय। मैंने कहा सरकार जब सुना है तो उसके होने पे दलील कि वो है। हजरत आदम कहते हैं हवा फजा ज़मीन आसमान खला जन्नत कौसर तस्लीम सलसबील, ये जो कायनात चल रही है ये दलील है कि वो है। ठीक है, हजरत आदम का ज़माना पीर भोले शाह जी गुजरा, नूह आ गए, मैं उसके कदमों में गिरा। मैंने कहा सरकार आप भी अल्लाह मनवाने आए हैं, देखा है? उन्होंने कहा नहीं, सुना है। दलील? उन्होंने कहा ये कायनात दलील है कि वो है, या चर या फर, या कल या चर हो जाएगा या फिर उड़ जाएंगे। सरकार नूह का ज़माना गुजरा, जनाब इब्राहीम है। मैंने कहा सरकार आप तो खलील भी हैं, इमाम भी हैं, देखा है? नहीं। दलील? कायनात दलील है कि वो है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कायनात दलील है कि वो है। हज़रत ईसा से मैंने कहा, आपने फरमाया कायनात दलील है कि वो है। कूफा के मिंबर पे बैठे हैं अली, खुतबा तौहीद दे रहे थे अली। एक बंदा मस्जिद कूफा में उठा, अली के सामने हाथ बांध के कहते हैं यबना अबी तालिब हल राय तो का रब्बु, क्या तूने अल्लाह देखा है? उसके होने पे दलील क्या है? सबने कहा ना कायनात दलील, कायनात दलील, कायनात दलील। जब उसने अली से पूछा कि अल्लाह के होने पे दलील क्या है, फरमाया मैं जो हूं। फरमाया मेरा सजदा दलील है कि जो हाथ उठ गए हैं वो अली की बेटी से खैरात ले गए। बैठो मेरा बेटा, थैंक यू मेरा बेटा। कल 1-2-4 दोस्तों ने हाथ नहीं उठाए, जो बंदा कड़ी पहन के हाथ ना उठाए तलाशी दे। फरमाया मेरा होना दलील है क्योंकि अली हुज्जत है। हुज्जत का माना दलील है। आपकी क्या बात है? तो वो तो नजर नहीं आता पहला वली। हाँ जी, आंख ही नहीं सकता, जुर्रत ही नहीं। कितनी बड़ी दलील है अल्लाह के होने पे अली कि अल्लाह ने अपना घर अली को दे दिया। अब हाथ उठ गया माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपना घर भी अली को दिया। देखो देखो, ये यूरोप कंट्री से बच्चे आए, जवान आए, सैयद आए, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई इंग्लैंड से, कोई यूरोप से, कोई जर्मनी से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कनाडा से, जहाँ से भी तशरीफ़ लाए हो। हम भी वहाँ सैर करने के लिए जाएं तो हमें ना इंग्लिश है, ना डेनिश है, ना फारसी है, ना अरबी है, किसी मुल्क में जाएं, दोस्त भी नहीं, एयरपोर्ट पे जाना हो तो क्या करेंगे, कैसे पहुँचें? तो हर हुकूमत ने, वो हमारी हो या वहाँ की हो, उन्होंने हर चौक में ना बोर्ड लगाए हैं, ऊपर जहाज़ की तस्वीर बनाई है, नीचे तीर का निशान। अक्लमंद समझ जाएगा ना कि तस्वीर बता रही है कि इधर ही होगा एयरपोर्ट। ये बच्चे पहुंच गए माशाल्लाह, हर हलाली पहुंच गया माशाल्लाह। उस तस्वीर को देखकर चल पड़ेंगे आगे, फिर चौक आ जाए, फिर यूं 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 देखेंगे,
फिर एक बोर्ड लगा होगा, फिर तस्वीर ढूंढेंगे, फिर तीर का निशान होगा, फिर तस्वीर के पीछे चलेंगे, तस्वीर के पीछे पीछे चलते 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 खुदा तक पहुंच जाओगे। गठरियां उठा के अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह की तस्वीर का नाम है अली। अली के पीछे चलता जा, खुदा तक ले जाए। कोई हाथ नीचे रह गया है तो थक गया होगा। कितना पढ़े और कितना घड़ी को देखे, कितना रोके। वजहुल्लाह अली, ऐनुल्लाह अली, जम्बुल्लाह अली, बोलो उज़्नुल्लाह अली। अल्लाह का हाथ अली, अल्लाह की आंखें अली, अल्लाह का कान अली, अल्लाह की ज़ुबान अली, अल्लाह का नफ्स अली, अल्लाह का कलमा अली, कलमतुल्लाह अली, रूहुल्लाह अली, हुज्जतुल्लाह अली। आपको वाह वाह सर, जो हाथ खुदा नहीं, आप तो घर है मेरा वहां पे। और ऐसे नहीं बोला बोला सगीलाल कलंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला वली अल्लाह है, दूसरे वली मुस्तफ़ा है, तीसरा वली अली है। ठीक हो गया ना, समझ आ गया ना। हजरत उवैस करनी बड़ा बाअज़मत बंदा है। ये पूरी जिंदगी मदीने नहीं आया, करन में रहे। करन यमन में इलाका है। सरकार मुस्तफ़ा ने अपना जुब्बा भी करन भेजा था उवैस के पास, वो मेरा आशिक है, चलो मेरे जुब्बे की खुशबू महसूस करता रहे। पता है हजरत उवैस के बारे में सरकार मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया था? कभी कभी है सरकार मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के अपने पाक जुब्बे की तनियाँ खोल के करन की तरफ रुख करके और एक जुमला फरमाते थे। क्या फरमाते? इन्नी अशम्मो इन दल कराने नफसुर रहमान। फरमाते मेरे सहाबियों, मुझे करन की जानिब से रहमान के सांसों की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या रूहानियत है ज़िक्र आले मोहम्मद में। कितने अच्छे लगे हैं मुझे आले मोहम्मद के। हैदरी आली, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जो पहुंच गए हो। अब माज़ल्लाह उवैस रहमान नहीं तो रहमान की खुशबू कैसे? मेरे मजहब के उलमा ने हज़रत शेख मुफीद अलैहि रहमत से लेकर हज़रत अल्लामा खुमैनी अलैहि रहमत तक सब ने लिखा है कि रहमान की सांसों से मुराद विलायत की खुशबू है। आज बोलने वाले पीछे हो गए, आज ज़हीर ज़ोहर फारिग हो गए हो, दूसरे मैंने ले आए करते छड़िया कर। रहमान की सांसों से मुराद खुशबू विलायत है। फिर उलमा ने बहस की है कि उवैस वली भी नहीं तो खुशबू विलायत कैसी? उन्होंने फरमाया वली है तीन। इन तीन वलियों को हजरत उवैस ने कुछ इस अंदाज से माना कि खुद उवैस से खुशबू विलायत आने लगी। सैयद आज हो रहा है ना करम, हो रहा है ना करम, जो हाथ उठा रहे हैं आज़ादार, ये खुश हो रहे हैं मेरे मातमी मौला के। खुद उवैस से यार बंदा मुंह बना के भी बैठा रहे तो अली वली है। मेरे मुंह बनाने से वो कम नहीं हो जाएगा और मेरे खुश होने से अली ने कोई बढ़ भी नहीं जाना। वो पहले अली है, उसने क्या बढ़ना है? जहां बुलंदी की इंतहा है वहां से अली की इब्तदा है। सबसे बड़ी बुलंदी है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने अपने कांधों पे अली को सवार कर लिया। आज मुझे अली शाह साहब ने छेड़ दिया है और मैं छिड़ गया हूं। अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा के कांधों पे सवार हुए नहीं थे जब बुत तोड़े थे अली ने, क्योंकि बुत पड़े थे ऊंचे काबे में।
और ये ना पढ़ा करो ना सुना करो कि जब अली काबे में आया तो वहाँ बुत पड़े थे, तो फिर अलबुतू ने कहा कि उठो कहीं चलें, काबे का मालिक आ गया। क्या मतलब बुत पड़े थे? ये झूठी रिवायत है आस बिन वैल मलाउन की कि अली कोई बड़े घर में नहीं आया, वहाँ बुत पड़े थे जब अली आया। और आपने दादे देना शुरू कर दिया, हमने लिखना शुरू कर दिया। खुद सोचो, पूरा पिंडाल झूम भी जाए तो दाद थोड़ी है। खुद सोचो, काबे की कुंजी चाबी अबू तालिब के पास थी, बुत कौन रख सकता था? जियो जियो बेटा, सदा सुखी रहे आप जो जवान हाथ उठाते, जिसके फेफड़े में दम है ऊंचा बोले हैदरी। बुत रखे गए, लेकिन हिजरत के बाद जब काबे के वारिस ही चले गए तो काफिरों ने बुत रख दिए। तो जब मक्का फतह हुआ तो सरकार 1 लाख से ज्यादा बंदे लेकर मक्के में दाखिल हुआ। सुभान अल्लाह, मेहरबानी सर। तो बुत पड़े थे ऊंचे, तो सरकार मुस्तफ़ा ने अली को बुलाया। या अली, जी सरकार, यार बुत ऊंचे पड़े हैं, या तू मेरे कांधों पे सवार हो या मैं तेरे कांधों पे सवार हूं। और मुझे आज तक पीर कासिम शाह, अली शाह, मोहसिन शाह, हसन पावा समझ ही नहीं आई कि जो हाथ चांद तक जाता है, वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है, ओ आखिरी हलाली तक वाह वाह है। वो हाथ बुतों तक क्यों नहीं जा सकता होगा? कोई मसलहत है हुसैन के पाक नाने की? मेरे मुर्शिद अली ने यूं बिला तशबीह हाथ बांधे, या रसूल अल्लाह, आप हर लिहाज से मुझसे अफजल हैं, लिहाजा आप मेरे कांधे पे सवार हो और आप बुत तोड़ें। यूं अली ने कांधा झुकाया बिला तशबीह, सरकार मुस्तफ़ा ने कदम उठाया जमीन से। उड़ने वाली बात है, वाह वाह वाली नहीं, उड़ने वाली बात है। मैं सुन रहा होता, पढ़ कोई और रहा होता, मैं बताता कि कितनी कीमत है। मैं पढ़ता अच्छा नहीं, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूँ। सुनना भी हर किसी को नहीं आता, मुझे सैयदा ने जो ढंग दिया है मजलिस सुनने का। रसूल ने कदम उठाए, अली ने कांधा झुकाया। अभी अली के कांधे और ज़मीन के दरमियान में था हुसैन के नाने का पाँव। फनज़्ज़ल जिब्रील वलल अर्ज़ मक्का, जिब्रील फौरन धरती पे नाज़िल हुआ। उसने आके अपने मलकूती हाथों से सरकार के पाँव को पकड़ा, बोसा देकर कहते, सरकार अल्लाह कह रहा है, मेरे हबीब से कहो कैसे अली पे सवार होगा, देख तो सही चेहरा मेरा है। जियो 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 हैदर। आज हर हाथ बुलंद है मुर्शिद, देखो आज रौनक और है मेरे मौला के घर में। इको नारा हाथ ऊंचे हैदरी। आयत भेजी अल्लाह ने, वख्फिज जनाहका वमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। हबीब उसके लिए कांधा आज तू झुका जिसने मोमिनीन से भी पहले तुझे माना था। तो अली मुस्तफ़ा के कांधों पे सवार हुए और सरकार सलमान ने अमीरुल मोमिनीन से वहीं पूछा, या अली क्या महसूस फरमा रहे हो? फरमाते सलमान क्या महसूस करूं, मैं तो 2 बुलंदियों के दरमियान में खड़ा हूं, ऊपर खुदा है। सरकार ने उठाया हुआ है तो 2 बुलंदियों के दरमियान में अली है। तो पहला वली अल्लाह है। हजरत उवैस से करने की बात कर रहे थे। वली हैं 3। उवैस से खुशबू विलायत आने लगी, वली भी नहीं तो खुशबू कैसी? वो कहते हैं उवैस ने तीनों वलियों को कुछ इस अंदाज से माना कि खुद उवैस से खुशबू विलायत आने लगी। कैसे माना? अब बोलो तो मैं आपको दाद दूं। वो कहते हैं पहला वली है अल्लाह। उवैस ने अल्लाह को कैसे माना? रात होती, मुसल्ला बिछाते, मुसल्ले पे खड़े होते और एक जुमला खुद से फरमाते, हाज़िही लैलतुल क़याम, आज की रात कयाम की रात है। सारी रात कयाम में खड़ा है। इसमें दाद नहीं बनती ना, क्योंकि तुम्हें कयाम का पता ही नहीं है।
नमाज का क़याम भी होता है, नमाज भी याद किया करो, वो भी अली वालों पे वाजिब है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो अली की जान छोड़ दे। बड़ा मारेगा अली कब्र में कि जिस अल्लाह को मैं सजदा करता रहा तुम्हें क्यों भूल गया था। शिया होने के कुछ हुकूक भी हैं ऐसे बस। तो सारी रात क़याम में खड़ा है। अब तो सर मारने लग गए कि ये तो नमाज की बात करने लग गया है। नमाज की बात करना जुर्म है। बिल्कुल सही किया ना। सारी रात क़याम में खड़ा है उवैस। बिस्मिल्लाह। अगली रात फरमाते हाज़िही लैलतुर रुकू, आज की रात रुकू की रात है, सारी रात रुकू में। यार बहुत शुक्रिया जो आप दो जवान मेरे साथ तावन फरमा गए, ये तो मेरे छोड़ गए हो। कभी कभी हाथ उठाया करो मेरे चंदा, आपके लिए पढ़ते हैं, बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं। तो सारी रात रुकू में। फिर फरमाते हाज़िही लैलतुस सुजूद, आज की रात सजदे की रात है, सारी रात सजदे में। दोस्तों ने पूछा यार वो है सारी रात सजदा, फरमाते क्या करूं, कम ज़र्फ, रात का ज़र्फ जो छोटा है। ये क़यामत तक होती मैं एक सजदे में गुजार देता। ये है अल्लाह के मानने का मेयार। इधर तवज्जो करें, मैं बड़बड़ कर रहा हूं। सारी रात क़याम, सारी रात रुकू, सारी रात सजदा, ये तौहीद के मानने का मेयार। पहला वली। तीन तरीके हैं आले मोहम्मद की कुर्बत हासिल करने के, शरीयत, तरीक़त, हकीकत। किनारे पे खड़े होकर जो बंदा समंदर में छलांग लगा दे डूबे के मरेगा ना। शरीयत कश्ती है, तरीक़त समंदर है, हकीकत अली की विलायत है। कश्ती पे बैठना पड़ेगा, समंदर में जाना पड़ेगा, फिर मोती मिलेगा। तो ये अल्लाह के मानने का मेयार है कि सारी रात सजदा, सारी रात रुकू, सारी रात क़याम। दूसरे वली हैं मोहम्मद। मुस्तफ़ा को कैसे माना हुआ इसने? करन में बैठ के सुना के चोट लगी है सरकार को, पत्थर उठाया, दांतों के करीब लाया, पत्थर मारने से पहले फरमाते हैं ज़क्का मा ज़क्कल हबीब, वो तू भी चख जो महबूब ने चखा है। हाँ। आज अगर कोई बंदा हमें कहे कि तुम तो जंजीर चलाते हो, ताजिया ने तो सजाद को शिमर ने मारे थे, और हम वही चख रहे हैं जो मौला ने चखा। एक दो, आज मैं हाथ गिना ही गिना। तो ये मोहम्मद के मानने का मेयार। 32 दांत निकाल के बाहर फेंके, तब अल्लाह ने बनाना केले का नाज़िल किया था जनाब उवैस के लिए। दांत मेरे महबूब के इश्क में तोड़ बैठा, तो अब चलो नरम खुराक खाए। मोहम्मद के नौकर का सदका सारे खा रहे हो। अल्लाह ने पैक करके भेजा। तो ये दूसरे वली के मानने का मेयार। तीसरे वली हैं अली। उवैस ने अली को कैसे माना? अब मुझे नहीं पता भाई, उवैस ने अली को कैसे माना? यही उवैस जो सारी रात सजदा करता था, सारी रात क़याम करता था, सारी रात रुकू करता था। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, दरिया के किनारे पे बैठ के वज़ू करने का इरादा किया, और दरिया की लहरों से आवाज़ आई, उवैस तू वज़ू करने लगा है? अली सफ़ीन के मैदान में जंग करने जा रहा है। वहीं से तड़प के घोड़े की पुश्त पे बैठा, दौड़ा सफ़ीन की तरफ। मैंने कहा सरकार आप नमाज तो पढ़ते जाए। उवैस कहते हैं बंदे का बच्चा बन, नमाज लड़ने जा रही है। मैंने दुआ कर देना मुर्शिद, मौला आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। मौला आप तमाम भाइयों को, अज़ादारों को, सरदारों को, बानियान को, सादात मोमिनीन को हमेशा आबाद और शाद रखे अली असगर मौला के सदके में। अली हकीकत सलात है, अली हकीकत ज़कात है,
अली हकीकत रोज़ा है। फरमाते नहीं कि अना सलातुल मोमिनीन, अना हज्जुल मोमिनीन, अना ज़कातुल मोमिनीन, अना क़यामुल मोमिनीन। मैं ही मोमिन की नमाज हूँ। क्या मतलब? मैं हूँ तो नमाज है, वरना अल्लाह कबूल नहीं करेगा अमीरुल मोमिनीन की विलायत के बगैर। हक की बात है। इसी अली की विलायत के लिए आज वो प्यासी बैठी है जिसके कदमों के नीचे कौसर बह रहा है। दुनिया के जानवर पानी पीते रहे, आज दूसरा दिन है आले मोहम्मद के ख़याम में प्यास है। 8 की शब लग गई, 9 की, 8 का दिन गुजर गया। कल तो फिर ज़ाहिर है आपको पता ही है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप गलियों बाज़ारों में रो रहे होंगे। तो मैं सदके जामा जिन्हां दी है निकल गई है, उनका हुक्म भी पूरा हो गया। एक सैयद पीर इफ्तिखार शाह साहब का हुक्म था, वो भी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। तो मातम की सदा, ज़हर आप बने ही मातम के लिए हैं। सैयदा ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जो मेरे गरीब को रोएगी। तो आप ही मेरे सामने स्याह लिबास में सारे मातमी बैठे हो। आज उसके 2 जुमले पढ़ने हैं। जो था तो सबसे छोटा, लेकिन उसकी एक मुस्कराहट करबला को फतह कर गई। समझ गए हो? रबाब का चांद। मौला की विलायत की कसम, अल्लाह की उलूहियत की कसम, असगर की गुर्बत पढ़ते हुए मेरा रूह कांपती है कि 6 महीने का बच्चा। और मैंने कई दफ़ा अपनी सगी माँ से पूछा कि अम्मा कितना पानी की ज़रूरत होती है 6 माह के बच्चे को। तो ये मेरी माँ भी बैठी है, ये मुझे बताएंगी, आप भी घर जाके पूछ लेना। तो मेरी माँ ने कहा बेटा हम पानी का एक कटोरा लेती हैं, उसमें 3 उंगलियां यूं भिगोती हैं और 6 महीने के बच्चे के होंठों पे लगाती हैं, बच्चे की प्यास पूरी हो जाती है। कितना गरीब था असगर, भरे फुरात से 3 उंगलियों की गुंजाइश भी ना मिली। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। चलो जब दिल करे है कर देना, आपका दिल कर जाएगा। जो कर रहे हो बीबी आप पे राज़ी होगी जल्दी जल्दी। जो नहीं कर सके खैरात आपको भी मिलने वाली है, किसी को पहले किसी को बाद में, है तो सब नहीं करनी है। अली अकबर 18 साल का जवान था। करबला के शहीद जनाब अकबर 18 साल के थे। और बाबा जी करबला के 10 मुहर्रम के पहले पहाड़ का शहीद है अली अकबर। पहला पहाड़ गर्मी का ठंडा होता है भी 18 साल का, पहाड़ भी पहला। अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलसी फरमाते हैं 18 साल वाले ने 2 दफ़ा हुसैन से पानी मांगा। एक दफ़ा हुसैन ने अकबर को अपनी अंगूठी चुसवाई, एक दफ़ा अपनी ज़बान। बाबा की ज़बान अपने दहने मुबारक में रख के कहते बाबा आपकी ज़बान तो मुझसे भी ज़्यादा खुश्क है। फरमाते पानी होता फिर तेरे जैसे लाल से छुपा लेता, उठ के मुझे मार दोगे या खुद आखिर तक है बुलंद हो जाएगी। वो कहते अकबर ने 2 दफ़ा हुसैन से पानी मांगा। असगर था 6 महीने का, है भी आखिरी पहाड़ का शहीद। असगर ने माँ से भी पानी नहीं मांगा। अल्लाह वाह 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 वाह। कहा था ना आपको खैरात मिल जाएगी, और मिल गई। असगर ने सैयदा रबाब से भी पानी नहीं मांगा, है भी 6 महीने का, है भी आखिरी पहाड़ का शहीद। और मिन्नत करके जाऊंगा माओं की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की, जवानों की, बुजुर्गान की, सादात की, मोमिनीन की, शिया सुन्नी दोस्तों की मिन्नत कर रहा हूँ। रबाब के बेटे को ज़रूर है किया कर, चाहे थक भी गया हो तो एक दफ़ा ऊँची है कर लिया कर। वजह क्या है? चूँकि सैयद ज़ादियाँ करबला में असगर को जी भर के नहीं रोई। चूँकि इधर असगर को दफनाया हुसैन ने, उधर खुद शब्बीर जीन से उतर गए। बीबियाँ असगर को भूल के हुसैन को रोने लग गई। और मैं थोड़े मातम तो अपने पुत्र कुर्बान कर देवा, जो हाथ सर तक चले गए हो। मैं तो रात से परसों से भी तुमसे डरा हुआ हूँ। ढेर सारी खैरात आपको जनाब ज़ैनब आलिया अता करती हैं,
तो आज तो बीबी से माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि असगर की माँ हमेशा धूप पे बैठती है, अब धूप है नहीं, कहीं ना कहीं दीवार के सहारे से बैठी होगी मेरी सैयदा। वो देख रही है हर अज़ादार को कि कौन गुर्बत असगर पे है कर रहा है। बाबा सैयद साबिर हुसैन शाह बेहलाले उन्हें तो मैं जुमला सुने आई जी, जुमला नहीं छुरी चल गई। उन्हें आख्या भी जनाब रबाब का जेड़ा पेका शहर है ना वो हलब है। जदन हलब चो काफिला गुजरिया ना आले मुहम्मद का, तो असगर की मां नू पता लगे भी हलब है। बड़ी औखी रबाब रस्सी चो गर्दन फेरी, उस पासे वेख्या जिथे असगर दा सर रही, ते हौले हौले आंदी हुण मंग पानी। अल्लाह मान, अल्लाह मान। सर नीचे ना किया करो मेरे पुत्र, सर पे हाथ मार दो। आज 9 मुहर्रम की रात है यार, आज तो जाकिर की जरूरत भी ना रही आपको, तो झूला बरामद नहीं होना। बस वैसे मैं जनाब अली असगर की गुर्बत का हुक्म पढ़ रहा हूँ। जब जनाब रबाब ने कहा ना हुण पंग मंग, पहले मामल से जनाब ज़ैनब बोली रबाब पेकियां ते नाजते होंदे ना। हाय हाय हो मैं हौसला हौसला हौसला, चलो कोई तो है जिसको जल्दी जल्दी खैरात मिल गई। असगर ने मां से भी पानी नहीं मांगा। हाथ ना बनिया जे, मैं नौकर हाँ, जितनी देर कहो मैं पढ़ता रहूंगा। असगर ने पानी मांगा तो कब? जब हुसैन ने हुक्म दिया बेटा मांग पानी, जब तक तू पानी नहीं मांगेगा हक को बातिल में फर्क पैदा नहीं होना। अल्लाह करे बीबी मैं मरा या सारे है करें। जब हुसैन ने कहा ना मांग पानी, बाबा के हाथों पे तड़पा, नन्हे नन्हे हाथ हुसैन के सामने बिला तस्बीह बांधे, कहते बाबा आपका हुक्म है मैं पानी मांगता हूँ, लेकिन एक वादा आप भी करें। हुसैन कहते मैं कौन सा वादा करूं? कहते बाबा अगर मेरे मांगने के बाद पानी मिल जाए तो पहले खुद पीना। अब बाबा तो सारा दिन की लाशें उठा उठा के थका। अब बाबा तेरी अब्बास कमर तोड़ गया है, अब बाबा तेरी आंखों का नूर अकबर ले गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हौसला हौसला हौसला, थोड़ा सा सफर करने देना। अकेला बैठा है हुसैन, हल में नासिर यंसुरना की सदा दे रहा है। कई दफा झूले से गिरा असगर, ये आपके बच्चों को याद है। जनाब फिजा से जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे भाई हुसैन को बुला, जख्मी हुसैन। और पता जनाब ज़ैनब ने पैगाम क्या भेजा था? कोई है कर दे एक सैयद, ताकि जुमले पे मोहर लग जाए। जनाब ज़ैनब ने आख्या फिजा मेरे हुसैन नू आख अगर अकबर तू बाद टुर सकते ढेर सारे सादात और अज़ादारों की है निकल गई। मैं फिर आख देना मेरा पुत्र, अगर अकबर तो बाद हुसैन टुर सकता है ना, वो मैं सदके जावा थोड़ी है। तो एक दफा खैमे चा जख्मी हुसैन, गरीब हुसैन, मुसाफिर और परदेसी हुसैन, सारा दिन का थका हुआ हुसैन जब खैमे में आए, क्या हुआ ज़ैनब बहन? कहती है जब आप हल में नासर की सदा देते हैं, 7 दफा झूले से गिरा है असगर। फरमाते फिर रबाब से कहो करे तैयार। अब मैं डर रहा हूं कि मैं कैसे समझाऊं आपको, कैसे तैयार करती। 2 कुर्ते पहनाए, छोटा सा तीर कमान, छोटी सी तलवार। 6 महीने के अली को तैयार किया जनाब रबाब ने। हाथ बांध के कहती है मौला मेरा चल सकता ना पैदल तो मैं आपको तकलीफ ना देती। जो बेटे मांगने आए हो तुम जरूर है करो, जो नहीं मांगने आए हो बीबी आपको वैसे खैरात दे देगी। हाय 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 हाय। मैं अब सैयद कितनी गुर्बत बताऊं।
कि हुसैन कितना गरीब हो गया था, बंदे मार देंगे मुझे, ये मातमियों के जज्बात से डर लगता है मुझे। जनाब रबाब ने तैयार किया जनाब अली असगर को, यूं हुसैन के हाथों पे रखा, बिस्मिल्लाह, हुसैन ने अपने हाथों पे कबूल किया। पहले इतना हौसला तो कोई पैदा करे, जवानों को भेजना और बात है, 6 महीने के लाल को ले जाना और बात है। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। जो मैं चाह रहा था अब खैरात की बरसात हो गई आप पर। लेकर हुसैन चलने लगे कि जनाब रबाब ने कहा मौला एक दफा बेटा वापस करो। हुसैन फरमाते रबाब अगर प्यारा है, मैं हुसैन जामिन हूँ, मैं फौजें हटाता हूँ, असगर को ले और अपने मेके शहर चली जाओ। कहती है तेरे हुसैन पर लाख असगर कुर्बान, तो वापस क्यों ले रही हो? मेरी माएँ बहनें, मैं इनकी आज नहीं, आज आपकी मिन्नत कर रहा हूँ। इस जुमले पर आप है करोगी तो असगर की माँ मुहर लगा देगी। मैं जिंदगी में पहली दफ़ा यह जुमला पढ़ने लगा हूँ। जनाब रबाब असगर को उठाकर ना वहाँ पे आई जहाँ बिस्तर पे सज्जाद सो रहा था। असगर का ये रुखसार सज्जाद के पाँव से मस करने लगी। कहती है पाँव चूम तेरे प्यू दी पग दवारे से, जैंदा हाथ आजाद है एक बारी सिर ते मार लो। आज मिन्नत ना करा एक बारी असगर दी मां दा मां। ओ मेरा बेटा नीचे ना देख, ऊपर सर करके है कर लो। जेड़े थल्ले मुंह करके पे रोंदे हो कोई फायदा नहीं हूं। मेरी माओ का एहसान हो गया, सादात की है निकल गई। हौसला मुर्शिद, हौसला मुर्शिद। मौला पीर दादी आपको सेहत दे, जो है कर रहे हो। एक दफा है ऊंची करना, तुम्हारा कुछ खर्च नहीं होगा। वो राजी हो जाएगी जो मजलिस में आई है सफर करके, उसे पता चले वाकई मेरे असगर के जनाजे पे आए हैं अज़ादार। मुझे लगना चाहिए मैं नियाज बेग नहीं, मैं करबला में खड़ा हूं। फिर आपको समझ आ जाएगी कि असगर है क्या। हुसैन ने यूं उठाया, ऊपर अबा का साया दिया, हाय मैं मर जाऊं। चलने लगा अकबर का बाबा। फिर जनाब रबाब ने हुसैन के कदमों पे हाथ रखा और रबाब अब क्या हुआ? कहती मौला यूं ना उठा। हाय हाय, पुत्र बड़े प्यारे होंगे ने, मां मानू इन्हों पुछ जेड़े रोज दुआवां करांदे ने सानू मौला पुत्र देवे। और मेरा पुत्र जदों असीं पैदा नहीं सा होए ना, तो साडियां मावां भी दुआवां करदियां सन मैनू मातमी पुत्र दे। मां मातमी मंगी, असी एक बारी मातम जरूर करी ताकि मां की दुआ पूरी हो जाए। हुसैन फरमाते हैं क्या करूं? कहती है मौला यूं उठा ताकि जब आप मैदान में जाए मैं असगर को देखती रहूं। असगर का चेहरा खयाम की तरफ रहेगा। क्या पढ़ूं? आपको तो खैरात मिल गई। चल रबाब तेरी हसरत है। हौसला हौसला हौसला। आपकी आंखें समंदर बन गई। मौला आपको आशीष शादी बेटा दे, सगीर शाह साहब को मौला बेटा दे, और जितने मोमिनीन के लिए उन शादी दुआ करते हैं, रजा को आपको सबको मौला इज्जतदार बेटे दे। मौला आपको कामयाबियां दे, जो जवान बैठे हो, जो बहर बैठे हो, जो अंदर बैठे हो, माएँ बहनें बेटियाँ। असगर बाबुल हवाए जाए। तेरा हुसैन फरमाता है जब तेरी कोई दुआ कबूल ना हो तो अल्लाह को मेरे बेटे असगर का वास्ता दिया कर, क्योंकि असगर छोटा है, ये दुआ की कबूलियत तक अल्लाह के साथ जिद करता है। और जब तक कबूल ना हो असगर अल्लाह के साथ जिद करता रहता है। सर पे हाथ मार के आज दुआ मांगना, तेरी पूरी ना हो मुझे फोन करी, मैं मुजरम बन जाऊंगा तेरा। अगर तेरी कबूल ना हो, तू मातम ना कर सके तो फिर मेरा कसूर नहीं। यूं लेके चला हुसैन है। 9 लाख हंसने लगा। क्यों? वो कहते हुसैन अब कुरान ले आया है। हुसैन फरमाते हैं मैं कुरान नहीं लाया, चूंकि मैं ही तुम्हारे नजदीक तुम्हारा, तुम मेरे दुश्मन हो। 6 महीने के बच्चे का तो कसूर नहीं, और बेहयाओ इसे तो पानी का घूंट दो। शिमर और उमर इब्न साद कहते बच्चा खुद मांगे तो देंगे। तब हुसैन ने कहा था मांग पानी।
असगर तड़प के कहते बाबा ये सारे मेरे अकबर के कातिल खड़े हैं। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। खुर्रम शाह के बच्चों की मौला जिंदगी करे। मेरा बेटा आप सलामत रहो। आपके जज्बात से मुझे डर लग रहा है। अभी बात और है, ना थकना 2 4 5 मिनट। मेरी अपनी हसरत पूरी नहीं हो रही, पता नहीं फिर अगले साल रहे ना रहे। आज तो जनाब रबाब को पुरसा दे जाए। आज चूंकि खसूसन पुरसा है जनाब रबाब के नाम से, आज सारी करबला की सैयद आजादियां भी असगर की मां को पुरसा देगी। आज लाहौर वाले भी असगर की मां को रोने आएगी। आज कोई बंदा ऐसा ना हो, चाहे बुजुर्ग भी है जरूर करे। उठो मुझे मारोगे अब। हुसैन ने अकबर की बर्छी निकाली है, लगती नहीं देखी। अब्बास के बाजू शबीर ने उठाए हैं, बाजू कलम होते नहीं देखे। कासिम के टुकड़े चुने हैं, टुकड़े होते नहीं देखे। वाहिद शहीद है रबाब का बेटा, जिसका तीर हुसैन ने आते भी देखा है, जिसका तीर हुसैन ने लगते भी देखा। सरदा पुरसा पढ़ो ता जड़े जवान बैठे। लमान हौसला। जो दरमियान में बच्चे बैठे, एक दफा सर पे हाथ मार लो मेरे बच्चों, ताकि तुम्हारे मातम की गवाह बन जाओ। मेरा पुत्र मारने से जिद न कर। असगर की गुर्बत पे जिद नहीं करते, मेरा बेटा ना शर्माते हैं। अकबर को ना रो, तेरी मर्जी है। असगर को जरूर है किया कर। हुरमिल कुत्ता जब कूफे किया ना, तो इसकी मां ने कहा दुनिया तुझे तीर अंदाज मानती है, वो मुझे जवान दिखा जिसे तूने तीर मारा है। ये बेगैरत मां को छत पे लेके खड़ा हो गया। सबसे पहले हुसैन का सर गुजरा, मां कहती है इसे मारा, कहता है नहीं। अकबर का सर गुजरा, इसे नहीं। अब्बास का सर घोड़े के साथ, इसे मारा, कहता है नहीं। एक सर गुजरा जिसके मुंह से दूध निकल रहा था। हुरमिल कहता है मैंने इसे तीर मारा है। इसकी मां कहती है हरामजादा, ये तो मां को भी मां नहीं कह सकता। हौसला 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 मुर्शिद। इस बच्चे को कहे सर उठाए यार। बेटा सर उठाते मातम कर, जो खुद में खुद खैरात मिल जाएगी। दुआ मांग, तेरी दुआ जाने और रबाब जाने। बस कर दो। अब अगली बात मुश्किल है बाबा जी, अगली बात है ही मुश्किल। मौला जिंदगी करे। हौसला मेरी माँ, हौसला मेरी बहने, माफी देना। यूं था ना हुसैन के हाथों पे, बिला तशबीह। हुण तुसां मैनूं मार देना सैयद। हुण मेरा पुत्र तुहाडे वस तो बाहर गल हो गई है, हुण मेरे वस च ही नहीं। उमर अपने साथ जाकर हुरमिल से कहता है इक्ता कलामिल हुसैन, बच्चे की कलाम को जो हुसैन के बारे में पानी मांग रहा है कत्ल कर। ये कुत्ता कहता है हरामजादा, अब मेरे पास वो तीर खत्म हो गए हैं जो इंसानों को मारे जाते हैं। मेरे पास तीर बच गया है जो जंगों में दौड़ते हुए घोड़ों को मारते हैं। आज इधर वाले तुम पर पता नहीं क्यों मातम नहीं तारी हो रहा। आज पता नहीं तुम्हें क्यों खैरात बीबी मांग लो आंखें बंद करके एक दफा। ये कुछ दीवाने तो नहीं है जो सर पीट रहे हैं। सैयदो, जहां जहां पे सादात उज़ाम बैठे हो, वाजिब है हर सैयद पे के एक दफा है ऊंची करे। जैसे इस कुत्ते ने असगर की तरफ निशाना बना के तीर छोड़ा, इतनी सारी गर्दन थी असगर की, तीर लगा गर्दन यहां पे आ गई।
अब मिली ना खैरात आपको, अब आ गए ना सर हाथों पे। दुआ ना मांग मातम कर, तेरी दुआ जाने असगर की मां जाने। हौसला हौसला हौसला, अब मैं कह रहा हूं हौसला। और अगली गल औखी होगी ये मुर्शद, थोड़ी बुजुर्गी सलामत रहे। जो जवान बैठे हो झोलियां भर के जाओ, माएं बहने आपकी दुआएं कबूल। माफी दे दो। तीर समेत असगर की गर्दन हुसैन के बाजू पे लटक गई। 6 महीने के बच्चे को देखा नहीं, कितनी गर्दन होती है यार। हुसैन ने अपनी अबा ऊपर दी, असगर का खून हुसैन ने अपने हाथों पे इकट्ठा किया, आसमान की तरफ फेंकने का इरादा किया। आसमान से आवाज आई, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हुसैन, मैं सारी जिंदगी बारिश नहीं बरसाऊंगा। जमीन की तरफ फेंकने का इरादा किया। जमीन कांप के कहती है, मैं कभी अनाज नहीं उगाऊंगी। हुसैन ने पता है क्या किया, असगर का लहू अपने चेहरे पे कहती है, इन्ना लिल्लाह। असगर तेरा खून से मैं दाढ़ी खिजाब। बस कर दो अब बाबा जी, मेरे बस सच नहीं। पढ़ू है इजाजत, फिर अल्लाह करे या मुझे मारोगे या खुद टकरे। बंदा दुनिया में आए ना तो उसका घर होता है, दुनिया से जाए तो कब्र होती है। वाहिद पूरी कायनात में रबाब का बेटा है जिसका न घर है न कब्र। अभी दुनिया में आया, हुसैन ने वतन छोड़ दिया। पूरी करबला फिर के देख, तुझे असगर की कब्र नहीं मिलेगी। आज तुमने कहा है हमें बता, तो आप बताओ तुझे असगर दफन कहाँ है। 11 मुहर्रम को बीबी जैनब चली गई शाम बेकफन भाई को छोड़ के। 13 मुहर्रम को और मेरे मातमी हुसैन के एक ईसाइयों का काफिला करबला के करीब से गुजरा। ये खुशबू का ताजिर था जो ईसाइयों के काफिले का सालार था। अपने नौकरों से कहता है, जो इस जंगल से खुशबू आ रही है, लगता है कोई जन्नत का ताजिर जमीन पे आया हुआ है। आओ इसके साथ खुशबू की बात करें। जैसे करबला में दाखिल हुए, इन्होंने अपने अमामे फेंके, सर में रेत मारी, मातम करना शुरू किया। मंजर ही अजीब है, कहीं किसी लाश का टुकड़ा, कहीं किसी लाश का टुकड़ा। अपने नौकरों से कहता है, कोई नबी या वली मारा गया है, आओ इस अल्लाह रासी की कब्र बनाए। इन्होंने कब्र बनाने का इरादा किया। इधर बनु असद के कबीले के लोग बह रहे। असदियों के सरदार कहते, कौन हो तुम? ये कहते, हम ईसाई हैं। कहते, फिर तुम इसकी कब्र नहीं बना सकते। ये कहते, क्यों? कहते, ये आम बंदा नहीं। कौन है? कहते, हमारे नबी मोहम्मद का बेटा। हाय हाय, तुसा है कर देती है गल लगे हुए। आज भी सूखे की उन्होंने मुझे इससे आगे नहीं पढ़ने दिया। जब ईसाइयों को पता चला ये मोहम्मद का बेटा है, मातम करके ईसाई कहते हैं, अगर ये मोहम्मद का बेटा है, इसे मारा किसने है? वो कहता है मुसलमानों ने। कहते हैं, शर्म नहीं आती? फिर दफन भी तुम करोगे। करीब था कि दोनों कबीलों की जंग होती। एक गुबार फटा, फटे गुबार से जंजीरों की आवाज आई। तेरे सज्जाद इमाम कहते हैं, जंग ना करना। मैं सज्जाद कूफा से करबला मौजज़े से आ गया हूं। ईसाइयों को सज्जाद कहते, पहले कलमा पढ़ो। सज्जाद के कदमों पे ईसाई सर रख के कहते हैं, तेरा हुक्म है, हम कलमा पढ़ते हैं,
लेकिन तुझे अपने बापे की गरीबी का वास्ता, हमें बता तुम्हें कोई लूटने वाला ईसाई था? हौसला 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 हौसला। सज्जाद कहते कुछ हो जाए पहले कलमा पढ़ो। बाबा जी ये दीवारें भी रो पड़ेगी, चूंकि मोहर लग गई, खैरात आपको मिल गई है। 70 ईसाइयों को कलमा पढ़ा के सज्जाद ने मोमिन किया। फरमाते अब बनु असद वाले और ये मोमिन जो भी हुए हैं, सबसे पहले यहाँ मेरे बाबा की कब्र बनाओ। सज्जाद वहां बैठ गए, ये कब्र बनाने लगे हुसैन की। मुझे नहीं पता तेरा अर्श गिरा क्यों नहीं, मुझे नहीं पता कि तेरी कायनात डूबी क्यों नहीं। 140 बंदा हुसैन की कब्र छोड़ के मुंह का मातम करते तेरे सज्जाद के सामने है। सज्जाद कहते मेरे पापा की किस गुर्बत पे मातम करते हो? कहते तेरे पापा की गुर्बत पे नहीं, तू इमाम वक्त है, आपसे मसला पूछने आए हैं। फरमाते पूछो। कहते तेरे पापा के सीने के ऊपर एक इतना सारा गोश्त का टुकड़ा पड़ा है, हमें बता वो दफनाना है या जुदा करना है? सज्जाद कहते हैं ये गोश्त नहीं है, मेरे असगर की लाश है। और जब शाम गरीबा हौसला मुर्शिद। अगर रोका है तो फिर वादा हर जवान करे, सर पे हाथ मारना है, सीने पे नहीं। सीने पे नहीं मारना मेरे जवानों, सर पे मारना है। हुसैन असगर को उठाकर खैमे की तरफ आए। फरमाते रबाब जी बादशाह मेरा कौन बच गया है? एक दफा खैमे से बाहर आ, तू बेटा उठा, मैं तेरे असगर की कब्र बनाऊं। रोका क्यों था? अगर रोना नहीं था तो मां ने उठाया हुआ है। हुसैन ने छोटी सी कब्र बनाई, असगर को दफनाया, छुपा दिया। खुद 13 ज़रबों से हुसैन शहीद हो गए। शाम गरीबा से जब घोड़े लाशों पे दौड़ने लगे, उमर अपने साथ कहता है 72वीं लाश कहाँ है? वो कहते हैं मैंने देखा हुसैन छोटे बच्चे की कब्र बना रहा था। कहते जाओ तलाश करो रबाब के बेटे को। ये कुत्ते हाथों से भी ढूंढते तो असगर ने मिल जाना था, लेकिन 40 हरामजादे घोड़ों पे सवार हो गए। अब फिर कह रहा हूं बस कर दो मेरा बेटा। पढ़ूं मुर्शिद। इन्होंने करबला की जमीन पे नेज़े मारने बिला तशबीह शुरू किए। एक नेज़े के साथ रबाब का फूल जाहिर हुआ। शिमर कुत्ता कहता है मेरे पास ले असगर का नेज़ा। अल्लामा अभी मखन्नफ ने मक्तल अभी मखन्नफ में कहता है मुझे देखना है, आखिरी हलाली देखे मुझे मातमी। इस शिमर कुत्ते ने बिला तशबीह एक हाथ में असगर का नेज़ा पकड़ा, दूसरा इस कुत्ते ने अपना नजस हाथ असगर की जुल्फों में डाला। ये लाश को बिला तशबीह यूं लहराता हुआ वहां पे लाया जहां मां रबाब बैठी थी सरते आत्मा। असगर की मां जाने और ये जाने।
बस कर दो। ये लाश को यूं उठा के वहां लाया जहां जनाबे रबाब बैठी थी। इसने असगर की गर्दन खंजर तलवार से जुदा नहीं की। ये कुत्ता मां के सामने बैठकर असगर की गर्दन जुदा करनी शुरू की। रबाब तड़प तड़प के कहती है, हुसैन